फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज शिव शर्मा। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना, ताकि आपको रोजगार के सुनहरे अवसर मिल सके। अभी जो मेरा चैनल है इसमें एक टॉपिक चला आ रहा है, उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश मॉडल वर्ब्स। इंग्लिश मॉडल वर्ब्स का एक सीक्वेंस चला आ रहा है। उसमें मैंने आपको पिछले जो मेरे वीडियो जो थे उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ कैन के बारे में, यूज ऑफ खुड के बारे में, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, उसके बाद यूज ऑफ विल, सेल, उसके बाद यूज ऑफ वुड और यूज ऑफ शुड के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 8 है और आज का टॉपिक है यूज ऑफ मस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मस्ट का प्रयोग हम इंग्लिश में कहाँ करते हैं, कि मस्ट का यूज हम कैसे करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, इसका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूज ऑफ मस्ट। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ मस्ट। यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर उन सारी वीडियोस को आप जरूर देखें। तो आप देख रहे हैं मस्ट का जो यूज है, सबसे पहले हम करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, बाध्यता, कंपल्सन, अनिवार्यता। कि जहां पर भी ऑब्लिगेशन, बाध्यता, कंपल्सन, अनिवार्यता वाली फीलिंग्स होती हैं वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अवश्य चाहिए अर्थ में ध्यान देना, अवश्य चाहिए अर्थ में थोड़ा जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। शुड के अंदर एडवाइस है, लेकिन यहां पर एडवाइस नहीं है, यहां पर ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए अर्थ के लिए यह अवश्य चाहिए वाली फीलिंग आती है। ऑब्लिगेशन और कंपल्सन के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, यू मस्ट वेयर हेलमेट while राइडिंग अ बाइक। बाइक चलाते वक्त आपको हेलमेट पहनना चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू पे द फाइन। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना ना तो ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे फाइन लेगा, आपके चालान काट देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मस्ट की बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, सिटीजन्स मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नागरिकों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं किया तो उनको जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द 15 अगस्त फंक्शन। जैसे कोई स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिख दिया गया है, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द 15 अगस्त फंक्शन। सारे विद्यार्थियों को 15 अगस्त का जो फंक्शन है उसको अटेंड करना चाहिए। ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, अदरवाइज उनको पनिशमेंट मिलेगा। एक और एग्जांपल है, ही मस्ट पे हिज डेब्ट्स इन टाइम। उसको अपने ऋण का भुगतान समय पर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, अदरवाइज अगर उसने समय पर भुगतान नहीं किया ना तो उस पर ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर आप इन सेंटेंस में आपने देखा, इन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्लिगेशन का भाव आया है, कंपल्सन का भाव आया है। जैसे कि कुछ सेंटेंस का अलग मेथड भी हो सकता है, जैसे कि यू मस्ट हैव और प्लस ऑब्जेक्ट, मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट से भी हम ऑब्लिगेशन और कंपल्सन की बात कर सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। यदि आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। जैसे कि शी मस्ट हैव एडमिशन कार्ड, उसके पास एडमिशन कार्ड अवश्य होना चाहिए। अगर वो एग्जाम देने जा रही हैं तो उसके पास एडमिशन कार्ड होना चाहिए। तो आपने देखा
मस्ट का सबसे पहला यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन, कंपल्सन के लिए, जहां पर भी बाध्यता, अनिवार्यता की भाव वाली फीलिंग्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स क्या है, मूड हैं, भाव हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं। ऑब्लिगेशन की फीलिंग्स होती हैं, कंपल्सन की फीलिंग्स होती हैं। बाध्यता और कंपल्सन, अनिवार्यता की बात करते हैं, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो लेट्स गो अहेड। आगे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट, कि शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। दोनों का हिंदी वाक्यांश अंत में चाहिए आता है, जैसे कि शुड में भी चाहिए आता है और मस्ट में भी चाहिए आता है, लेकिन अंतर क्या है तो इसको हम समझते हैं। ध्यान से समझिए। शुड एक एडवाइस है, शुड एक एडवाइस है। मेरा जो पिछला वीडियो है उसके अंदर मैं आपको समझाया था शुड क्या है, एक एडवाइस है। आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन मस्ट जो है वो क्या है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, बाध्यता, अनिवार्यता की भाव है। आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, नो चॉइस, आपको मानना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ मस्ट आया। जैसे कि एग्जाम्पल्स को देखते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। जैसे कि आपके दोस्त को आपने सिगरेट पीते हुए देख लिया, आपके दोस्त को देखा कि वो स्मोकिंग कर रहा है, तो आपने उसको एडवाइस दिया कि यार यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, कि आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। दोस्त है यार, एडवाइस है। लेकिन यदि आपने अपने छोटे भाई और बहन को देख लिया स्मोकिंग करते हुए, तो आप उसको एडवाइस नहीं देंगे, आप क्या बोलेंगे, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग अदरवाइज आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। हाँ, आप तुझे स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए वरना तुझे बुरी तरह पीटूंगा। तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर आप बाध्य कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, शुड एक एडवाइस है, आप मानो या ना मानो। अगर मस्ट जो है वो क्या है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। जैसे कि छोटे शहरों के अंदर बहुत सारे लोग हेलमेट पहनते नहीं हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं यार यू शुड वेयर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन बड़े शहरों के अंदर हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पुलिस वाला आपको क्या करेगा, दबाव डालेगा। यू मस्ट वेयर हेलमेट। तो आप समझ गए होंगे इसका अंतर। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि शुड एक एडवाइस है और मस्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ध्यान से सुनना, शुड एडवाइस है और मस्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, बहुत जोर दे रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल्स को समझते हैं। योर सिस्टर इज़ वेरी इल, यू मस्ट कॉल अ डॉक्टर नाउ। योर सिस्टर इज़ वेरी इल, यू मस्ट कॉल अ डॉक्टर नाउ। तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम्हें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, कोई चॉइस नहीं है, जल्दी कॉल करो। अंडरस्टैंड। जैसे कि यू मस्ट वॉच माई वीडियोज़, इट्स वेरी नॉलेजेबल, आपको मेरे वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि क्या है, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एडवाइस में भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा शुड और मस्ट में क्या अंतर है। शुड एक एडवाइस है, आप मानो या ना मानो, लेकिन मस्ट क्या है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, आपको मानना ही पड़ेगा। लेट्स गो अहेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो मस्ट का यूज हम करते हैं प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है सख्त मना करना, बिल्कुल मना करना, सख्त मना करना, प्रोहिबिशन। वहां पर आता है मस्ट नोट। क्या आता है, मस्ट नोट। तो ध्यान से सुनना, कैन नोट से भी ज़्यादा सख्त मस्ट नोट मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात कैन नोट में तो नेगेटिव परमिशन है, लेकिन मस्ट नोट तो बिल्कुल मना करना। इसके एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला एग्जांपल से, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज मोबाइल ड्यूरिंग क्लास, अदरवाइज
दे हैव टू पे द फाइन। मेरा जो कोचिंग सेंटर है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैंने लिखाया हुआ है कि स्टूडेंट्स मस्ट नॉट यूज़ मोबाइल ड्यूरिंग क्लास, अदरवाइज दे हैव टू पे द फाइन। बच्चों को क्लास के दौरान मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वरना उनको फाइन देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, अदरवाइज आपको अपनी व्हीकल को यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए, वरना। अंडरस्टैंड। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ही मस्ट नॉट रीड माई पर्सनल डायरी, अदरवाइज उसको मेरी निजी जो डायरी है उसको नहीं पढ़ना चाहिए, वरना। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मोबाइल फोन्स मस्ट नॉट बी यूज्ड हियर। यहाँ पर पैसिव वॉइस है, मोबाइल फोन्स मस्ट नॉट बी यूज्ड हियर, कि मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा मस्ट का दूसरा यूज हम करते हैं प्रोहिबिशन के लिए, सख्त मना करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं मस्ट नॉट के लिए। कोई चॉइस नहीं है आपके पास, मस्ट नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स गो अहेड। अगला जो मस्ट का यूज हम करते हैं तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब भी दोस्तों हम पक्की संभावना प्रकट करना 90% कि अवश्य होगा, पक्का होगा। मैंने आपको पॉसिबिलिटी के लिए पिछले वीडियोस में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। वहाँ मैंने आपको ये भी समझाया था कि मस्ट का प्रयोग होता है 90%। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना, पक्की संभावना प्रकट करना 90% पक्का होगा। ऐसी फीलिंग्स में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई सो इट मस्ट रेन टुडे। आसमान में काले बादल हैं, बरसात होगी ही, अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि आर्यन इज वर्किंग हार्ड सो ही मस्ट गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। आर्यन बहुत कठिन मेहनत कर रहा है, उसको अवश्य ही पहला स्थान मिलेगा, अवश्य पहला स्थान पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे कि ही हैज़ 3 फ्लैट्स ही मस्ट बी रिच। उसके पास 3 फ्लैट्स हैं, वो पैसे वाला होगा, पॉसिबिलिटी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कोई अवस्था बताने के लिए, जैसे कि माई मदर मस्ट बी एट होम। मेरी मम्मी घर पर ही होनी चाहिए। माई मदर मस्ट बी एट होम, मेरी मम्मी घर पर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, होनी चाहिए, बी का प्रयोग किया है। जैसे कि आपके पापा लगभग 80 के लग रहे हैं, कैसे बोलेंगे, योर फादर मस्ट बी नियरली 80 नाउ। कि आपके पापा लगभग 80 के लग रहे हैं, 80 के होंगे, 80 साल के होंगे, समझ गए। जैसे कंटिन्यूस वाली फीलिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सी मस्ट बी कुकिंग फूड नाउ, वह अभी खाना पका रही होगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात की है। अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी की बात की थी प्रेजेंट की। यदि हम पॉसिबिलिटी पास्ट की करते हैं, आप देख रहे हैं पास्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वहाँ पर जो फॉर्मूला होगा मस्ट हैव थर्ड फॉर्म। ऐसा अवश्य किया होगा, ऐसा अवश्य किया होगा, ऐसा अवश्य किया होगा, ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि ऐसा होगा। तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पर हम मस्ट हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट हैव वॉच्ड 3 इडियट मूवी। आपने 3 इडियट मूवी अवश्य देखी होगी, यहाँ पर अवश्य देखी होगी, श्योरिटी लग रहा है। जैसे कि सी मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, उसने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। ध्यान देना, तो पास्ट
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट हैव थर्ड फॉर्म के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स गो अहेड। मस्ट का जो लास्ट यूज होता है दोस्तों वो होता है ड्यूटी के लिए, कर्तव्य और कमांड, आदेश के लिए वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आर्मी मैन मस्ट डिफेंड द बॉर्डर्स, आर्मी के जो लोगों को हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, ये उन पर ऐसा कमांड है। जैसे कि एवरीवन मस्ट रेस्पेक्ट द लॉ, हर किसी को कानून का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्यूटी है, ड्यूटी कर्तव्य है हमारा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल्स, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस, सैनिकों को आदेश की पालना करनी चाहिए बिना सवाल किए, तो यहाँ पर क्या है, कमांड है, ड्यूटी है। तो आपने देखा मस्ट का यूज हम इन जगह करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, मस्ट का सबसे पहला यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, बाध्यता, अनिवार्यता के लिए, ओके। और मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बताया था कि जहां शुड है वो एडवाइस हैं और मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था मस्ट का जो दूसरा यूज हम करते हैं प्रोहिबिशन, सख्त मना करना, वहां पर मस्ट का यूज होता है, वहां पर क्या आता है, मस्ट नॉट। और तीसरा मैंने मस्ट का यूज हम बताया था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पक्की संभावना कि ऐसा पक्का होगा, 90% श्योरिटी होती है, वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और चौथा मैंने आपको मस्ट का प्रयोग बताया था ड्यूटी, कमांड के लिए, जहां पर कर्तव्य और आदेश की भाव प्रकट होता है वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको पूरा मस्ट का यूज समझाया है। मुझे आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो अगला वीडियो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ यूज ऑफ यूज टू मॉडल, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सबसे पहले मेरा अगला वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गुड विशेस। बाय बाय।